फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। आज हम लोग क्या करेंगे, PYQ किसका करेंगे, सेम 3 का, ठीक है, मेजर पेपर 4 का। ओके, आपका फुल मार्क्स 75 है और पासिंग मार्क्स कितना है, 30 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चंस को ओवरव्यू देख लेंगे, देन हम लोग क्या देखेंगे, आंसर्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला कंपलसरी है ग्रुप ए में। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी एक्ट्स दे आर इन द वे ऑफ द मोड। जैसे कि आपको पता था कि 5 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, 2-1 का बी, हु अडॉप्ट्स द डिस्गाइज ऑफ मिस्टर कॉटेज इन मैन ऑफ द मॉड। तो मिस्टर कॉटेज कौन है भाई, वही डोरमेंट ही अपना भेष बदलता है, ठीक है, वही है मिस्टर कॉटेज। तो आगे इसका आंसर भी देख लेंगे। ऑप्शन सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैकफ्लेकोने। डी, जॉन ड्राइडेन बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा क्वेश्चन है आपका, और जैसे कि आपको फिर आपका 5 नंबर का है, आप देख सकते हैं। ग्रुप बी में भी क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कितना करना रहता है, ओनली 4, ओके, 9 में। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं आंसर करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी एक्ट्स दे आर इन द वे ऑफ द मोड। तो कितना सारा एक्ट था भाई, तो 5 एक्ट, याद रहेंगे आपको 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, हु अडॉप्ट्स द डिस्गाइज ऑफ मिस्टर कॉटेज इन द मैन ऑफ द मोड। तो क्या था, डोरमेंट एडॉप्ट्स द डिस्गाइज ऑफ मिस्टर कॉटेज, ठीक है, यही बना था। डोरमेंट ही क्या किया था, हैरियट को मतलब पसंद, क्या उससे शादी करने के लिए ये जो खेल रचा था, ठीक है, इसकी माँ को भी ये क्या किया था, सहमत कर लिया था, बट ठीक है। सी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैक फ्लैकोने। तो मैक फ्लैकोने का क्या था, तो सन ऑफ फ्लैकोने, ठीक है। सिम्बोलाइजेज, और ये क्या सिम्बलाइज करता, तो डल, एक्सट्रीम डलनेस, ठीक है, एक्सट्रीम डलनेस एंड स्टुपिडिटी, ओके। चलिए डी, जॉन ड्राइडेन बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो किससे था, तो टॉरी पार्टी, ओके। ई, एब्सलम एंड अचितोफेल इज सेट इन विच सिटी। तो किस में था भाई, तो जेरूसलम, जो कि क्या था, सिम्बॉलिकली किसको रिप्रेजेंट करता था, लंदन को, ठीक है। चलिए अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली स्केच द कैरेक्टर स्केच ऑफ सर फॉपलिंग फ्लटर, ठीक है। तो चलिए इनका हम लोग कैरेक्टर स्केच को देखते हैं भाई। तो पहला पॉइंट क्या है, सर फॉपलिंग फ्लटर इज़ अ कॉमिक कैरेक्टर इन जॉर्ज इथर्ड्स द मैन ऑफ मॉड, ठीक है। ये क्या है, कॉमिक कैरेक्टर है। कॉमिक कैरेक्टर हमेशा क्या करते हैं, बहुत सीरियस बातों को वो क्या करते हैं, व्यंग्य तरीके से टोंट की तरह सब बताते हैं, ठीक है, बड़े बड़ी समस्याओं को बाहर लाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ही रिप्रेजेंट द एक्सेसिव फैशन एंड आर्टिफिशियली ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी। एक्सेसिव फैशन, लंदन में क्या फैशन से भरा हुआ, वो भी क्या एक्सेसिव, एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी। और जो उसमें बोले थे ना कि वो लोग कैसे अपने इमोशंस के अंदर छिपा के, अगर गुस्सा है तो दिख नहीं रहा है, अगर उससे प्यार है तो दिख नहीं रहा है, मतलब पूरी आर्टिफिशियल, पूरी फॉर्मेलिटी वाला दुनिया, जैसे हम लोग के यहाँ फिल्मी दुनिया चलता है वैसे ही, ठीक है। चलिए, और ये जो रेस्टोरेशन सोसाइटी है, किसके, हमेशा अपर क्लास लोगों की बात करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, सर फॉपलिंग इज ऑब्सेस्ड विद क्लोथ्स, परफ्यूम, मिरर एंड मैनर। और जो ये सबसे ऑब्सेस्ड रहता है वो क्या, बड़ा आदमी को ही दर्शाता है भाई, है कि नहीं। He believes appearance is more important than intelligence और morality। देखिए ये क्या बोल रहा है, आपका appearance इन मतलब किसके रिस्पेक्ट में, आप हाई फाई हो, ठीक है, आपके क्लोथ्स बहुत सेट हो, आप देखने में रिच हो, रिच वाइब आए, तो ये अपीयरेंस को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है, किसके ये में, तो इंटेलिजेंस, जो बुद्धि होती है उसके अपेक्षा में ज़्यादा भाव क्या दिया है, कि आप वहाँ जाके प्रेजेंट हो गए, आपका अपीयरेंस कैसा है वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। ही कॉपीज फ्रेंच फैशन ब्लाइंडली एंड स्पीक्स विथ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस, ठीक है, यही इसी का कॉपी है, फ्रेंच फैशन ब्लाइंडली, ओके। उसके बाद देखिए, हीज कैरेक्टर इज अ स्टेयर ऑन द फॉप्स ऑफ रेस्टोरेशन इंग्लैंड। तो वही व्यंग्य है। उसके बाद क्या, ही लैक्स डेप्थ, सिंसियरिटी एंड रियल विट, ठीक है।
उसके बाद दूसरा क्या है, इथेट्स यूजेज हिम टू एक्सपोज द एम्प्टीनेस एंड सुपरफिशियल वैल्यूज ऑफ फैशनेबल सोसाइटी। एम्प्टीनेस वर्ड समझते हो, एम्प्टी खाली, उसी से आया है, ठीक है। एक्सपोज करता है कि क्या वो लोग जो बाहर से इतना दिखता है वो लोग अंदर से एकदम खाली होता है। जैसे कि हम लोग एक पढ़े थे, कौन सा, लॉक वाला, बेलिंडा वाला, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं कि कैसे उसके बाल कटने के बाद उसका जो पोलाइट नेचर था वो सब खत्म हो जाता है, कैसे एंगर हो जाती है, ठीक है। सर पॉपलिंग प्रोवाइड्स ह्यूमर थ्रू हिज वैनिटी एंड सेल्फ लव, ठीक है। ही सिम्बलाइजेज दैट डिक्लाइन ऑफ ट्रू जेंटलमैनलिटी वर्च्यूज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉट वॉज द पर्पस ऑफ ड्राइडन इन राइटिंग एब्सलम एंड अचितोफेल। तो ये क्या दिखाते, पॉलिटिकल पर्पस से तो पहले उन्होंने लिखा था, ठीक है। उसके बाद क्या, द पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग एक्सक्लूजन क्राइसिस 1679 to 81, ठीक है। इट्स मेन एम वॉज टू सपोर्ट किंग, किसको सपोर्ट करना था, तो सपोर्ट किंग चार्ल्स टू को, ठीक है। ड्राइडन अटैक्ड द विग पार्टी, ठीक है, स्पेशली द अर्ल ऑफ सप्तासबरी, ओके, सप्तासबरी। द पोएम वार्न्स अगेंस्ट रिबेलियन एंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। It uses biblical allegory to represent contemporary politics. Charles II is shown as King David while Monmouth is Absalom, ठीक है। वो चार्ल्स टू को लेके किसको, मतलब डेविड को लेके, इनका डेविड उसमें कैरेक्टर था, लेकिन ये एक्चुअल में रियल में किसको सपोर्ट कर रहा था, चार्ल्स टू को, ठीक है। ड्राइडन वांटेड टू प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लॉयल्टी टू मोनार्ची, ठीक है। क्या वो किसको प्रमोट करना चाहते हैं, इस जो है ये जो कहानी है जो भी है वो किसको, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और लॉयल्टी टू मोनार्ची, ठीक है, इसको प्रमोट कर रहे हैं। द पोएम क्रिटिसाइजेज एम्बिशन, बिट्रायल एंड मिसयूज ऑफ पावर। तो ये किसको क्रिटिसाइज करता है, जो पॉलिटिशियन के पास इतना पावर आ जाता है कि नहीं, तो वो सबको क्रिटिसाइज करते हैं। थस इट इज़ बोथ स्टैरिकल एंड पॉलिटिकल पोएम, तो व्यंग्यात्मक भी है और पॉलिटिकल भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डिस्कस द वे ऑफ द वर्ल्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी। द वे, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग, जो आप लोग अगर देखे होंगे उसका वीडियो, तो ये क्वेश्चन है उसमें, है कि नहीं। तो भाई कैसे रिफ्लेक्ट करता है, तो चलिए देखते हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कनग्रीव इज़ अ ट्रू मिरर ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी। रेस्टोरेशन का मतलब बताए थे कि है ना, कि इसमें चार्ल्स टू वापस आए थे, है कि नहीं, रिस्टोर वाला वर्ड इसमें घुसा हुआ है, तो वही है, ठीक है। अपर क्लास लोगों को ये दिया जाता है, इसमें अक्सर क्या होता है, व्यंग्यात्मक चीज़ें होती है कि नहीं। द प्लेस रिफ्लेक्ट्स द मैनर, मॉरल्स एंड सोशल लाइफ ऑफ द लेट 17th century इंग्लैंड, ठीक है। रेस्टोरेशन सोसाइटी वॉज मार्क्ड बाई विट, सोफिस्टिकेशन एंड आर्टिफिशियलिटी। मैरिज इज ट्रीटेड एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ रोमांटिक बॉन्ड। जैसे कि हम लोग इसमें पढ़े थे, किसका क्या था, जिसकी चाची होती है वो लेडी विस्फोट, अच्छा कैरेक्टर का नाम भूल रहा है, आगे आएगा तो देखिएगा कि वो बहुत चालाक होती है, वो फ्रीडम के बारे में बात करती है, इंडिपेंडेंस के बारे में बात करती है कि नहीं। चलिए हाँ देखिए यहीं पे तो है, कैरेक्टर्स लाइक मीराबेल एंड मिलामेंट शोज इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी इन लव, ठीक है। वुमेन आर प्रेजेंटेड एज अ क्लेवर, इंडिपेंडेंट एंड आउटस्पोकन। हम आपको बताए थे कि अगर हम शादी के बीच में बात कर रहे हैं और हम लोग आउटस्पोकन नहीं कर सकते हैं कि नहीं। द प्ले एक्सपोजेज ग्रीड, हाइपोक्रेसी एंड डिसेप्शन थ्रू कैरेक्टर्स लाइक लेडी विस्फोट। और लेडी विस्फोट क्या करती है, शादी को में बहुत सारा बाधा लाती है कि नहीं। फैशन, रेपुटेशन एंड सोशल स्टेटस डोमिनेट लाइफ। Congreve uses brilliant dialogue and stare to criticize society। देखिए क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। Moral seriousness is replaced by worldly wisdom and elegance।
तो जो सीरियसनेस था उसको क्या ऐसा इस तरीके से विजडमली और एलिगेंसली किया है कि किसी को ख़राब भी बोलते हैं, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, तो यहीं पे रेस्टोरेशन पीरियड में यही हुआ था। ठीक है। दे प्ले डज नॉट preach but subtly reveals social flaws। ठीक है। Thus it is a comedy of manner portraying restoration England realistically and artistically। चलिए अब हम लोग लेडी विस्फोट का कैरेक्टर स्केच जानेंगे। ठीक है। तो लेडी विस्फोट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमिक कैरेक्टर इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। सी इज़ अ वैन एजिंग विडो मतलब एक विधवा थी। ठीक है, बूढ़ी विधवा। डेस्परेट टू अपीयर यंग एंड अट्रैक्टिव, सी यूजेस एक्सेसिव मेकअप एंड आर्टिफिशियल बिहेवियर। हर fear of aging make her ridiculous। She hates Mirabelle due to past insult। क्यों ये मिराबेल को हेट करती है? तो पास्ट का कुछ इंसल्ट कर दी थी उसका। She is easily deceived by Mirabelle disguised as Sir Rowland। क्या है इसका कि ये अपना एजिंग से बहुत डरती थी, बहुत मेकअप करती थी, है कि नहीं? तो यही सब आपको लिखना है। हर प्राइड एंड वैनिटी ब्लाइंड हर जजमेंट। जो उनका प्राइड और वैनिटी था वो क्या मतलब अंधी हो गई थी, है कि नहीं? सी रिप्रेजेंट फीमेल अफेक्शन एंड सेल्फ डिसेप्शन। कनक्रीव यूजेज हर टू स्ट्राइज फॉल्स डिग्निटी एंड फुलिश प्राइड। और जो ये जो कनग्रीव है मतलब उनका जो प्राइड है ये क्या उनको बताते हैं कि वो एकदम मूर्खता वाला था। Through comics, she also evokes sympathy. She highlights the social obsession with youth and beauty. Lady Wisport adds humor and depth to the play. Question number 6. Discuss the Man of the Mood as a comedy of manner। तो ये comedy of manner कैसे था भाई? तो मैन ऑफ द मड इज़ अ क्लासिक रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर। इट फोकसेस ऑन फैशनेबल सोसाइटी नॉट डीप मोरल इशूज़। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा इशूज़ में नहीं करता था ये लोग। कैसे नहीं करता है कि उसका जुल्फ़ी काट दिया तो उसमें कहानी लिख दिया, है कि नहीं? तो उतना नहीं था उस टाइम। द हीरो डॉर्मेंट रिप्रेजेंट द विटी लिबर्टीन जेंटलमैन। द प्ले हाईलाइट्स लव, intrigues, flirtation and social game। कैरेक्टर्स आर जज्ड बाय बीट एलिगेंस एंड स्टाइल। जो उसका स्टाइल था, जो उसका एलिगेंस था, उसी से कैरेक्टर को यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जज किए हैं। सर फ्लॉपिंग फ्लटर स्टेराइजेस फैशन ऑब्सेस्ड फूल्स। डायलॉग इज शार्प, विटी एंड पॉलिश्ड। मैरिज एंड लव आर ट्रीटेड लाइटली। मोरल सीरियसनेस इज एब्सेंट। इसमें क्या था, एंटरटेनमेंट इज प्राइमरी। आपको हंसी आना चाहिए, है कि नहीं? Ethics exposes hypocrisy and artificial behavior. They play reflects restoration values like freedom and sophistication. Hence, it perfectly fits the genre of comedy of manner। तो genre का मतलब क्या था, स्टाइल, काइंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ड्राइडेन मैकफाल्कोने इज ए हॉरिटियन और जुवेनेलियन स्टेयर। एक्सप्लेन। तो आपको एक्सप्लेन करना है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैकफ्लेकोने इज प्राइमरीली एज अ जुवेलियन स्टेयर। ठीक है, जुवेनेलियन स्टेयर इज ए हार्श, बीटर एंड स्कॉर्नफुल। कैसा था, तो हार्श था, बीटर था, स्कॉर्नफुल। ड्राइडेन अटैक्स थॉमस सैडविल। सैडविल पोर्ट्रेड एज द प्रिंस ऑफ डलनेस। और जो सैडविल था उसको तो क्या प्रिंस ऑफ डलनेस के भी नाम से और स्टूपिड के भी नाम से उनको रख दिया गया था। ठीक है ना। द टोन इज मोकिंग, क्रूल एंड डिस्ट्रक्टिव। अनलाइक द हॉरिथियन स्टेयर इट लैक्स जेंटल humor। ड्राइडन exposes literary incompetence and stupidity। The poem uses mock heroic style, exaggeration and irony intensify the attacks। Dryden's anger is evident throughout the poem। Thus मैकफ्लेकोने fits जुवेनालियन स्टेयर more than हॉरिटियन। तो पता चल गया होगा कि ये जुवेनालियन क्यों है more than हॉरिटानियन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। एनालाइज द एब्सलम एंड एचिथोफेल एज एन एलोगोरी। ठीक है,
तो एब्सलम और अचितोफेल इज अ पॉलिटिकल एलोगरी. इट यूजेस बिब्लिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, to represent real political figures. King David represents Charles II. Absalom represents Duke of Monmouth. ठीक है. Achitophel represents Earl of Shaftesbury. The rebellion of Absalom mirrors the exclusion crisis. इसमें समझाना नहीं है, क्योंकि क्या है कि हम लोग पहले भी ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं कि नहीं. Allegory makes political criticism safe and effective. Dryden blends history, politics, and literature. The poem condemns ambition and betrayal. It supports monarchy and law. ठीक है. 9 नंबर में क्या है हमारा? Discuss the chief characteristics of John Dryden as a statist. तो चलिए उनका देखते हैं कि वो कैसे हैं. John Dryden is the greatest statist of the Restoration age. His style is intellectual and moral. He attacks hypocrisy, political corruption and dullness. ठीक है, किसको अटैक करता है? hypocrisy, political corruption. ठीक है. Dryden uses clear logic and forceful language. His style is often personal and political. He employs mock heroic style. Irony and wit strengthen his criticism. Dryden balances anger with artistic control. His style aims to reform, not mere insult. Poems like Macfleckone, Absalom, and Achitophel show mastery. He combines classical tradition with contemporary issues. Thus, Dryden stands as a powerful and enduring stylist. Thank you for watching. कल आप लोग का एग्ज़ाम है. ऑल द बेस्ट.